मस्ती मजाक। मुस्कान बहुत ही सुशील लड़की थी। सुंदरता में भी उसका कोई जवाब नहीं था। पढ़ाई लिखाई साथ ही उसे खाना बनाने का भी बहुत शौक था। मुस्कान बचपन से ही माँ के साथ रसोई घर में कुछ न कुछ पकाने में उनकी मदद करते करते ना जाने कब अपनी माँ से भी अच्छा खाना बनाना सीख गई। मुस्कान जब बड़ी हुई और उसकी शादी तय हुई, तब उसकी सभी सहेलियां उसे छेड़ते हुए कहती कि तेरे हाथों का खाना खाकर तो तेरा पति तेरा दीवाना बन जाएगा। इस पर मुस्कान शर्मा कर रह जाती। फिर अकेले में उन सब बातों को याद करके वह अपने सपनों का महल बनाने लगती और सोचती कि शादी के बाद ससुराल में सबको अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और किसी को कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसकी माँ भी उसे कहती कि खाना बनाने में तो ससुराल में तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, तू तो मुझसे भी अच्छा खाना पकाती है। मुस्कान को पूरा विश्वास था कि इस मामले में तो उससे कोई चूक हो ही नहीं सकती है। शादी के बाद जब मुस्कान ससुराल आई, तो ससुराल में उसके पति जतिन, सास ससुर, ननद शालिनी, देवर प्रेम, बस इतने ही सदस्य थे। पहली रसोई की रस्म में मुस्कान ने सूजी का हलवा बनाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना। जब उसकी सासू माँ उसकी मदद करने के लिए रसोई घर में आई, तब मुस्कान ने कहा, माँ, आप जाकर बाहर बैठिए, मैं कर लूंगी। मुझे खाना पकाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ ने शालिनी को उसकी मदद के लिए भेज दिया, ताकि वह चीनी, चावल और मेवे कहाँ रखे हुए हैं ये सब निकाल कर मुस्कान को दे सके। मुस्कान ने अकेले ही बहुत स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनाया। सब उसके बनाए हुए सूजी के हलवे की तारीफ करने लगे और सब ने शगुन में कुछ न कुछ दिया। मुस्कान की सास ने तो सोने के झुमके देते हुए कहा कि हमारे घर तो अन्नपूर्णा आई है। मुस्कान पहली रसोई की रस्म के बाद से आत्मविश्वास से भर उठी और उसने सोच लिया कि अब तो कभी मुझसे कोई गलती नहीं होगी और मैं अपने खाने के स्वाद की मदद से ससुराल में सभी का दिल जीत लूंगी। अगले दिन से ही मुस्कान ने कह दिया कि घर का पूरा खाना वही बनाएगी। उसने एक दिन में ही रसोई घर में रखे सभी डिब्बों को देख लिया था कि किस डिब्बे में क्या रखा है। इसीलिए आज उसने अपनी ननद और सासू माँ को दोनों को कह दिया कि आप सभी बाहर ही रहेंगे, मैं अकेले ही खाना पका कर लाऊंगी। खाने का मेन्यू सोचते हुए उसने सोचा कि आज कुछ खास बनाया जाए। उसने सोचा कि मटर पनीर, गोभी के परांठे, मूंग दाल तड़का, राइस और मीठे में खीर बना लेती हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू किए और एक एक व्यंजन फटाफट बना कर रखती गई। सब्जी बनाने के लिए जैसे ही उसने कढ़ाई उठाई, तो कढ़ाई देखते ही उसने कहा, अपनी ननद को आवाज दी और पूछा कि यह कढ़ाई ऐसी क्यों है। उसकी ननद ने कहा, अरे भाभी, लोहे की कढ़ाई ऐसी ही होती है, आप तो बस अच्छा सा खाना बनाकर खिलाओ। खाने की खुशबू से ही बहुत जोरों की भूख लग गई है और आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना चखने के लिए तो मुझसे अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। मुस्कान अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाई और फटाफट सब्जी बनाना शुरू कर दिया। खाने का समय भी हो चला था और सब बाहर बेसब्री से उसके बनाए खाने का इंतजार कर रहे थे। सब्जी पकने ही वाली थी, लेकिन मुस्कान सब्जी देखकर घबरा गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे कि अरे, यह क्या हो गया। उसके हाथों की बनाई हुई सब्जी, वह भी ऐसी। उसे तो पता ही नहीं चला रहा था कि कहाँ गड़बड़ हो गई। मसाले तो उसने सभी देख समझ कर ही डाले थे और वह कोई आज पहली बार तो मटर पनीर नहीं बना रही थी कि उससे यह गड़बड़ हो जाए। अब वह क्या करे, इतनी जल्दी कुछ और कैसे बनाए। बाहर सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। शालिनी सबके लिए खाने की थाली लेकर जा चुकी है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। अब मैं क्या करूं। और वह रोने लगी। तभी उसकी नंद शालिनी रसोई में आई और उसने मुस्कान को रोते हुए देखकर पूछा, अरे भाभी, क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रही हो। मुस्कान ने डरते डरते शालिनी को बताया
यह देखो मैंने क्या कर डाला। मेरी बनाई हुई सब्जी इतनी काली कैसे हो गई? मैंने तो सब कुछ अच्छे से ही बनाने की कोशिश की थी, फिर यह कैसे हो गया? इतना कहते ही उसका रोना और बढ़ गया। शालिनी बोली कि अरे भाभी, यह आपने क्या कर दिया? अब बाहर सब लोग क्या खाएंगे? शालिनी की बातें सुनकर मुस्कान भी घबरा गई और कहने लगी कि मुझे नहीं पता यह कैसे हो गया शालिनी। शालिनी बोली कि अब क्या कर सकते हैं, ले चलो यही। मुस्कान बोली कि मैं ऐसे काली काली सब्जी कैसे सबको खिलाऊंगी? तब शालिनी बोली कि अब वह सब मैं नहीं जानती, सबको भूख लगी और बाहर सब इंतजार भी कर रहे हैं। मैं बाकी का खाना लेकर जाती हूँ और आप यह काली सी सब्जी लेकर आ जाइए। मुस्कान सोच में पड़ गई कि शालिनी उसकी कुछ मदद भी नहीं कर रही है। खैर, अब क्या हो सकता था। मुस्कान ने अपने आंसू छुपाए और सब्जी लेकर किसी तरह बाहर आई। सिर झुकाकर उसने सबको खाना परोस दिया। वहीं खड़ी होकर उदास मन से डांट पड़ने का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि सब्जी को देखते ही सबने मुंह बना लिया और कोई सब्जी को हाथ भी नहीं लगा रहा था। तभी शालिनी ने कहा कि आप लोग भाभी की बनाई हुई सब्जी क्यों नहीं चख रहे हैं? एक बार चखकर तो देखिए कि उन्होंने कैसी अनोखी सब्जी बनाई है। इतना सुनकर मुस्कान के दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। एक एक करके सबने एक एक निवाला सब्जी का चखा और मुंह बना लिया। फिर उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, यह तुमने क्या किया? शालिनी बता रही थी कि तुम रसोई में अकेले खड़ी होकर रो रही थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम तो अच्छा खाना बनाती हो ना। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नादान निकलोगी। मुस्कान ने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है। पता नहीं यह कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आई। उसकी यह हालत देखकर सभी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। मुस्कान सबको हंसता देखकर आश्चर्यचकित हो गई और प्रश्न भरी निगाहों से सबको देखने लगी कि सब हंस क्यों रहे हैं। तब मुस्कान की सास ने कहा, अरे बहू, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनने से सब्जी काली पड़ ही जाती है? शालिनी तो तुमसे मजाक के मूड में थी, इसीलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया और बाहर आकर हम सबको भी एक्टिंग करने के लिए कहा था कि हम सब तुम्हारी थोड़ी सी खिंचाई कर सकें। हमारे परिवार में सबको मजाक मस्ती करने की बहुत आदत है। तुम इस मजाक को दिल से बिल्कुल भी मत लगाना। और एक बात, तुम खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट बनाती हो और सब्जी काली हो जाने की वजह से उसके स्वाद में कोई फर्क थोड़ी ना आया है। हम लोहे की कढ़ाई में खाना इसलिए बनाते हैं ताकि आयरन जैसे पोषक तत्व हमारे खाने से हमको मिलते रहें। रंग और स्वाद के चक्कर में हम अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, इसीलिए हम लोहे की कढ़ाई में ही खाना पकाते हैं। इससे सब्जी के रंग में थोड़ा फर्क जरूर आ जाता है, लेकिन यह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। मुस्कान को सारी बात समझ में आई और वह भी सबके साथ हंसी मजाक में शामिल हो गई। और इस तरह लोहे की कढ़ाई ने मुस्कान को अपने ससुराल में घुलने मिलने के लिए एक बहुत ही उत्तम अवसर प्रदान किया, जिसकी वजह से मुस्कान अपने ससुराल के माहौल में जल्दी ही घुल मिल गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।